नमस्कार। सोचकर देखिए, क्या आंखों पर पट्टी बांधकर शतरंज खेलना या किताबें पढ़ना मुमकिन है? डायनामिक ब्रेन नाम का एक प्रोग्राम है जो दावा करता है कि ये बिल्कुल संभव है और इससे बच्चों की छिपी हुई दिमागी शक्तियों को जगाया जा सकता है। तो चलिए आज इनके इन हैरान करने वाले दावों की गहराई में चलते हैं। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यहाँ बच्चे हैं, आंखों पर पट्टी बंधी है और वो शतरंज खेल रहे हैं। प्रोग्राम का दावा ये है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद बच्चे बिना देखे ही चीजों को महसूस कर सकते हैं। सवाल तो उठता है, आखिर ये वैज्ञानिक तौर पर कैसे हो सकता है? और आगे देखिए, बात सिर्फ शतरंज तक ही नहीं है। यहाँ एक बच्ची आंखों पर पट्टी बांधकर किताब पढ़ रही है। इस प्रोसेस को एक्टिवेशन का नाम दिया गया है और दावा ये है कि इससे दिमाग इतना ज्यादा काबिल हो जाता है कि सोचने समझने की शक्ति यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज कई गुना बढ़ जाती हैं। वर्कशॉप के दौरान ऐसे कई कमाल के टास्क करवाए जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इन सब परफॉर्मेंस के पीछे की तकनीक है क्या? चलिए इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो अब वक्त है पर्दे के पीछे झांकने का और उन कॉन्सेप्ट्स को समझने का जिन पर ये पूरा प्रोग्राम टिका हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये मिड ब्रेन आखिर है क्या? इसका एक साइंटिफिक नाम भी है, मेसेंसेफेलॉन। ये हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जो एक रिले सेंटर जैसा काम करता है। मतलब देखने, सुनने और बॉडी मूवमेंट से जुड़ी सारी जानकारी यहीं से होकर गुजरती है। ठीक है, मिड ब्रेन समझ आ गया। तो फिर ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या भला है? इस प्रोग्राम के हिसाब से ये मिड ब्रेन के काम करने के तरीके को बेहतर यानी ऑप्टिमाइज करने की एक टेक्निक है। इसे हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच का एक पुल, एक ब्रिज माना गया है और कहते हैं कि इस पुल को एक्टिवेट कर दो तो दिमागी कामकाज बेहतर हो जाता है। ये प्रोग्राम दिमाग के दो हिस्सों लेफ्ट और राइट की एक बहुत मशहूर थ्योरी का इस्तेमाल करता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, लेफ्ट ब्रेन को लॉजिक और एनालिसिस से जोड़ा जाता है और राइट ब्रेन को क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से। अब देखिए, ये काफी दिलचस्प है। इसे स्ट्रूप टेस्ट कहते हैं। इसको लेफ्ट राइट कॉन्फ्लिक्ट का एक एग्जाम्पल माना गया है। होता क्या है कि राइट ब्रेन रंग पहचानने की कोशिश करता है, जबकि लेफ्ट ब्रेन उस शब्द को पढ़ने पर जोर देता है। एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट है ना? प्रोग्राम का लॉजिक ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा दिमाग लैटरलाइजेशन नाम के प्रोसेस से गुजरता है। आसान भाषा में कहें तो दिमाग का एक हिस्सा दूसरे पर हावी होने लगता है और दावा यही है कि इसी वजह से लोग अपनी पूरी दिमागी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो क्या सच में ऐसी कोई जीनियस कंडीशन है जिससे अनलॉक किया जा सकता है? चलिए देखते हैं कि ये प्रोग्राम इस प्रोसेस के पीछे किस साइंस का दावा करता है। इस प्रोग्राम की पूरी नींव ब्रेन वेव्स के कॉन्सेप्ट पर रखी गई है। ब्रेन वेव्स क्या हैं? ये हमारे लाखों न्यूरॉन से एक साथ निकलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। प्रोग्राम इन्हें 4 मेन टाइप्स में बांटता है: बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। ये चार्ट इस बात को और साफ करता है। देखिए, बीटा वेव्स मतलब बिजी थिंकिंग, जब दिमाग बहुत एक्टिव है। फिर आती है अल्फा वेव्स, जो आराम या सपने देखने जैसी स्थिति से जुड़ी हैं। और उसके बाद आती हैं थीटा और डेल्टा वेव्स, ये और भी गहरी नींद या बेहोशी जैसी हालत से जुड़ी हैं। और बस यहीं पर इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा दावा सामने आता है। उनके मुताबिक जीनियस कंडीशन पाने के लिए दिमाग को अल्फा वेव स्टेट में लाना जरूरी है। इतना ही नहीं, ये प्रोग्राम एक हार्मोनल प्रोसेस की भी बात करता है। इसके हिसाब से पहले इंटरब्रेन को जगाने के लिए एक हार्मोनल डिस्चार्ज को स्टिमुलेट किया जाता है। इससे पिट्यूटरी ग्लैंड जागती है और फिर पास की पीनियल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। ये पीनियल बॉडी 2 हार्मोन्स निकालती है, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन, जिससे दावा है कि राइट ब्रेन की शक्ति बढ़ जाती है। तो इतनी सारी चीजों के बाद सवाल ये है कि इस पूरे प्रोसेस का मकसद क्या है? चलिए अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम बच्चों को क्या-क्या फायदे देने का वादा करता है। और वादों की ये लिस्ट काफी लंबी है। बेहतर मेमोरी, सुपर कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी, यहाँ तक कि इमोशंस को मैनेज करना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना और तो और पढ़ाई और खेलकूद में भी शानदार परफॉर्मेंस। एक तरह से देखें तो ये सारे वादे एक ही बड़े वादे में सिमट जाते हैं, जो उनके नारे में साफ दिखता है: अपने अंदर के आइंस्टाइन को जगाएं। और अब सबसे बड़ा और शायद सबसे हैरान करने वाला दावा। इनके मुताबिक इनकी ब्लाइंड फोल्ड ट्रेनिंग से 99% बच्चे जीनियस बनने में कामयाब हुए। 99%? तो दावों और थ्योरीज की बात तो बहुत हो गई।
अब वक्त है ये देखने का कि इस वर्कशॉप के अंदर आखिर होता क्या है। ये प्रोग्राम 2 अलग-अलग टाइम ड्यूरेशन में ऑफर किया जाता है। एक है 12 दिन का कोर्स और दूसरा 3 महीने का। वर्कशॉप में कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं, खेलकूद, म्यूजिक, डांस, टीम गेम्स, ब्रेन जिम और आंखों की एक्सरसाइज भी। लेकिन इनकी सबसे खास टेक्निक्स है रेवोल्यूशनरी साउंड, जिसे मिड ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और विजुअलाइजेशन, जिसे दिमाग को तेज करने के लिए। तो हमने इस प्रोग्राम के हैरान करने वाले दावों और तरीकों को देखा। ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है, किसी की शक्ति या पोटेंशियल को अनलॉक करने का आखिर मतलब क्या है और इसकी हदें क्या हो सकती हैं।